नमस्कार दोस्तों, मिशन इम्पैक्ट प्रेजेंटेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हालत में हैं, आपने अपने डायरी पेन्स ले लिए हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। ओके, सो बहुत ही ध्यान लगा के, मन लगा के आज के मीटिंग को आप अटेंड करें, ध्यान लगा के सुने। आपसे अभी ये स्क्रीन शेयर किया जाएगा, तो आप ध्यान से प्रेजेंटेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है, ये मीटिंग अचानक ही ये माइंड में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे हम आपसे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी फ़िक्र है, वास्तव में आपकी फ़िक्र है, इम्पैक्ट से जुड़े हर एक नेटवर्कर भाई की फ़िक्र है, थोड़ी-सी चिंता है और हम नहीं चाहते कि इस कारण से आप सफल होने से चूक जाएँ। इसलिए आज की ये मीटिंग को हमने शॉर्ट नोटिस पे इसको अरेंज किया है। लास्ट 1 घंटे के अंदर ये सारा कुछ तैयार किया गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात को अच्छे से समझिए, जो आपको बताया जाने वाला है। ये वास्तव में हमें आपकी फ़िक्र है और इस कारण हमने इस ट्रेनिंग सेशन को प्रिपेयर किया है। हो सकता है आज जो बात आपको बताई जाए, कहीं न कहीं आपको शायद थोड़ी-सी ठेस पहुँच सकती है, कहीं न कहीं आपको चुभ सकती है, आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। लेकिन अगर ऐसा है, तो विश्वास कीजिए, हम जो भी कह रहे हैं इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, जो भी कह रहे हैं आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों, हमारा जो पहला मैसेज है आपको, इस बोझ को उठाकर मत चलिए, इस बोझ को उठाकर मत चलिए, ये हमारी आपसे सबसे पहली रिक्वेस्ट है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे ये किस बोझ की बात कर रहे हैं, ठीक है? इस बोझ के बारे में बाद में बताता हूँ, लेकिन इस बोझ की जो क्वालिटीज़ है, जो इस बोझ का वो है, वो हम आपको पहले बताते हैं। ये एक ऐसा बोझ है जिसे उठाकर आप ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएँगे, ठीक है? आपको धीरे-धीरे समझ में भी आने लगेगा कि हम किस बोझ की बात कर रहे हैं। ऐसा कौन-सा बोझ है जिसे शायद आप उठाकर चल रहे हैं और हमें आपकी फ़िक्र है और इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इस बोझ को उठाकर आगे मत जाइए, आप नहीं जा पाएँगे ज़्यादा दूर तक, ठीक है? तो ऐसे बहुत से लोगों को हम जानते हैं जो इस बोझ को उठाकर जी रहे हैं। जब ये प्रेज़ेंटेशन खत्म होगा तब आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, कहीं न कहीं ये बोझ शायद थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मैं भी उठा रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त उठा रहे हैं और यही हमने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ लोग इस बोझ को उठाकर चल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जब हमने थोड़ा-सा गहराई में सोचा, तो देखा कि हर कोई व्यक्ति इस कहीं न कहीं पे कम ज़्यादा मात्रा में इस बोझ को उठाकर चल रहा है, इसलिए उसका टैलेंट पूरा का पूरा बेकार हो जा रहा है। उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। यहाँ तक कि उसके सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। दोस्तों, ये बोझ आपकी कमर तोड़ सकती है, ठीक है? ये बहुत ही भारी बोझ हो जाता है कभी-कभी, अगर आपने ज़्यादा मात्रा में उठा लिया तो। आपका करियर खराब, यहाँ तक कि समाप्त भी हो सकता है, इस बोझ के कारण। अगर आपने इस बोझ को नहीं छोड़ा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके कई सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है दोस्तों। जी हाँ, कई सालों की मेहनत पर। आपको ये बोझ, आप जिस मंज़िल पर जाना चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, कोई मंज़िल होती है जहाँ पे वो जाना चाहता है, वो उस यात्रा पे है। लेकिन जब वो इस बोझ को लेके चलता है, तो अक्सर वो बीच में थक-हार के टूट जाता है और अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँचता, ठीक है? आप में चाहे कितनी भी टैलेंट हो, प्रतिभा हो, लेकिन जैसे दूध के अंदर एक बूँद की भी नींबू अगर गिर जाए, तो पूरा दूध खराब हो जाता है। उसी तरह से ये आपके टैलेंट पर, ये जो बोझ है, ये थोड़ी भी मात्रा में हुआ तो काफ़ी फ़र्क ला सकता है आपके प्रतिभा पर, आपके आउटपुट में, ठीक है? कुछ हाथ नहीं लगेगा दोस्तों। जी हाँ, ऐसा हर जगह पे देख रहे हैं हम, कुछ हाथ नहीं लगता, बंदा टैलेंटेड है, मेहनत कर लिया है, कई सालों तक मेहनत किया है, लेकिन ये बोझ उसको सफल नहीं होने देता। दोस्तों, ये बोझ आपके गुणों का नाश करके आपको खोखला बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, वक़्त के साथ ये आपको खोखला भी बना सकता है। इसीलिए हम आपको इतनी गहराई से आपको बता रहे हैं। इस बोझ को समझना और समझाना, दोनों ही बहुत मुश्किल, दुष्कर काम है दोस्तों, और आज इस काम को हमने हमारे कंधों पे लिया है। हम कोशिश करेंगे कि हम ठीक से आपको इस बोझ के बारे में समझा सकें, ताकि आप इसे समझकर अपने करियर के बारे में सही निर्णय ले सको। लेकिन दोस्तों, इसे समझना और समझाना बहुत ही बारीक चीज़ है। बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से इसे समझना पड़ेगा, तभी ये बात शायद समझ आए, ठीक है? दोस्तों, ये बोझ आँखों से नहीं दिखती। लेकिन थोड़ा गौर करने पर आपको यह बोझ साफ दिखाई देने लगेगा। आपको साफ दिखेगा कि हाँ,
कई लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, हर कोई कहीं ना कहीं पे इस बोझ को उठाकर चल रहे हैं। ओके, तो किस बोझ की बात कर रहे हैं दोस्तों हम? दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, इसे आप स्वमान कहते हैं, कभी कभी स्वमान, कुछ लोग इसे आत्मसम्मान कहते हैं। ठीक है, ये स्वमान जो है ये आत्मसम्मान है, जो जो बात है, ये जो स्वाभिमान वाली जो बात है, ठीक है, ये वास्तव में एकदम क्लियर नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब हर कोई इसको लेके चल रहा है। और उस स्वमान को अगर ये व्यक्ति बेचने जाए ना, चाहे मतलब हो सकता है उसके पास 10 किलो स्वमान स्वाभिमान भरा पड़ा हो, आत्मसम्मान भरा पड़ा हो, लेकिन अगर वो बेचने जाए तो उसे कोई एक ढेला नहीं देगा उसका। दोस्तों ये जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस टॉपिक को ठीक से समझ कर जाइए। दोस्तों अगर कोई चीज़ आपको ज़िंदगी में ऊपर उठाने वाली हो, ओके, अगर समाज को के लिए वो कल्याणकारी हो तो फिर ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गुरूर की बात होती है, जो सम्मान की बात होती है, एक वो स्वाभिमान भी नहीं कहेंगे उसे, लेकिन ये व्यक्ति ने खुद ही क्रिएट किया है कि मेरे साथ तो मैं तो इतना किलो मेरे पास है। अगर वो बेचने जाए ना, तो किसी को उसके सम्मान की, उसके आत्मसम्मान की किसी को चिंता नहीं है। और ये आत्मसम्मान नहीं है, ये आत्मसम्मान जैसा दिखता है लेकिन आत्मसम्मान नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में अगर ये आत्मसम्मान होता तो थोड़ा अलग होता। लेकिन फिर भी हम इस पे थोड़ी सी गहराई से हम बात करते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा बहुत संवेदनशील टॉपिक है। ओके, लोगों को इससे ठेस पहुंच सकती है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सोमान के कारण वो भुगतते हैं, बुरी तरह से भुगतते हैं इसके परिणाम, लेकिन फिर भी वो अपने सोमान को छोड़ नहीं पाते और कुछ मिलता भी नहीं है उन्हें उस सोमान को रखने से। एक ऐसे ही कुछ लोगों के उसमें संपर्क में मैं आया और कुछ अनुभव हुए जिस कारण से मुझे साफ, मैं एक एक्सरसाइज करने निकल पड़ा। मैं कार में उससे लेकर गया एक जगह पर, मेरे पीछे एक 25 किलो का बोरा था। हम कहीं पर जा रहे थे और वो उस जगह से 1 किलोमीटर पहले मैंने कार रोक दी। मैंने कहा भाई यहाँ से पैदल चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है चलो। तो मतलब अरे यार वो जो बोरा है ना, वो बोरा उठा के चलना पड़ेगा ना, तो बोरा तुम उठा लो भाई। तो वो देखने लगा कि मेरी तरफ, तो उसने बोला, वो बोरा कम से कम 20-25 किलो का था। उसने बोला कि ये बोरा उठाकर कहाँ से कैसे चल पाएंगे? बोले क्या बात कर रहा है भाई, तू तो उठा लेगा इस बोरे को आराम से। इस बोला क्या मजाक कर रहे हो, ये बोरे को उठा के मैं 10 कदम नहीं चल पाऊंगा। अरे क्या मजाक कर रहे हो, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो आप? आपके सामान का जो बोरा है वो तो इससे भी भारी है, आप उसको लेके चलते रहते हो ना पूरी जिंदगी। हाँ, कुछ फायदा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सामान का बोरा तो इस बोरे से कहीं ज्यादा भारी है, तो आप उसको उठा के चल सकते हो, तो ये बोरा तो काफी हल्का है। तब उसे मेरी बात समझ में आई। दोस्तों ये व्यक्ति ऐसा है जो फोन तक मतलब अपनी मर्जी से उठाएगा। वो समझता है कि मैं कुछ हूँ, मुझे ये मिले तो फिर मैं इस तरीके से काम करूँगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह से बात करो, मुझे ये इम्पोर्टेंस चाहिए, मुझे ये भाव चाहिए। इस तरह की बातें होती है, इस तरह की चीज़ें वो उम्मीद करते हैं सामने वाले से, एक महाराज जैसी, कि उन्हें इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, और तभी वो काम करेंगे। दोस्तों ये सोमान क्या है? मैं ये जो सोमान सोमान कर रहा हूँ बार बार, ये क्या है? ठीक है दोस्तों, सोमान वो चीज़ है जो आपको कर्तव्य से जो चीज़ हटा सकती हो, ऐसी एक चीज़ है सोमान। ओके, अगर वो कर्तव्य, दोस्तों कर्तव्य से ज़्यादा बड़ी तो ऊपर तो कुछ होता नहीं है। कर्तव्य सबसे पहले होता है। ये वो कर्तव्य ही की ही हम बात कर रहे हैं जिसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था। ठीक है, यह कर्तव्य ही है जिसके कारण श्री कृष्ण सारथी बनते हैं। महाराज महलों में रहने वाले कृष्ण भी अपने रणभूमि, महल छोड़ के रणभूमि में आते हैं और सारथी बनते हैं। क्यों? कर्तव्य के कारण। इतिहास में समय समय पर देखा है कि कर्तव्य के कारण लोगों ने बलिदान दे दिए। ठीक है, लेकिन इससे क्या चीज रोकती है? उनका स्वमान। स्वमान एक चीज है जो कर्तव्य के आड़े आ जाती है और आपको कर्तव्य करने नहीं देती, कर्तव्य से आपको विमुख करती है, क्योंकि आपको स्वमान, क्योंकि लोग स्वमान को पकड़ के रखते हैं और इस कारण वो अपने कर्तव्य से, अपने कर्मों से हट जाते हैं, भटक जाते हैं, और वो मंजिल, जो जो उनकी टैलेंट है, जहाँ तक वो जिस ऊंचाई पर वो पहुंच सकते हैं, उस ऊंचाई पर वो पहुंच नहीं पाते। ठीक है, तो दोस्तों इस बोझ को लेकर आप नहीं चल सकते। इस बोझ बोझ के कई रूप और प्रकार हैं। ठीक है, इसे ईगो भी कहते हैं। ये बोझ के कई नाम हैं, कई किस्म हैं। इसे सोमान का बोझ, मान इज्जत का बोझ, अपेक्षा का बोझ, कि सामने वाला मुझसे ऐसे बात करना चाहिए, ये तो ऐसे करना चाहिए तो मैं ऐसा करूँगा। ईर्ष्या भी होती है कहीं ना कहीं पे, कि इस तरह से ये
करेगा तो ही मतलब ये आगे निकल सकता है, मैं इस तरीके से कर्म करूँगा अपना। दोस्तों पथ मत भटको, अपने पथ पे फिक्स रहो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कई केसेज़ देख लिए हैं जो इन जिनमें भरपूर टैलेंट है, भरपूर, बहुत टैलेंट है और उन्हें छोटी अवधि में फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जैसे ही फ़ायदा होने लगा, उनका स्वमान बीच में आ गया और वो अपनी मंज़िल से भटक गए, पथभ्रष्ट हो गए और वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच सके जहाँ तक वो पहुँच सकते थे और उनका टैलेंट भी था और आज भी है, लेकिन उनका स्वमान आड़े आ जाता है और वो खुल के अपने कर्तव्य को नहीं कर पाते। ठीक है? क्योंकि मन कर्तव्य में नहीं, मन कर्मों में नहीं, मन स्वमान में पहले लगा रहता है। ठीक है? तो ये लोग ऐसे सोचते हैं मेरे हिसाब से होगा तब सोचूँगा, तब करूँगा, तब देखूँगा। ठीक है? अपने क उन्हें उन्हें कर्म या कर्तव्य या लक्ष्य की चिंता नहीं है, उन्हें अपने हिसाब से चाहिए, इन्हें आज़ादी चाहिए। इनके लिए आज़ादी पहले पहले आती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, आज़ादी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कहीं न कहीं पे अगर आप आज़ाद हो तो आप देखोगे कि उसमें भी कहीं न कहीं बंधन भी होगा। कोई बिल्कुल आज़ाद होके एकदम खुल के अगर ऊपर पहुँच जाता है तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको लोक व्यवहार करना ही पड़ता है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे-जैसे जितना ऊँचाई पर पहुँचो उतने आप नरम होते रहो। ठीक है? आपका आपके अंदर कोमलता आनी चाहिए आपके व्यक्तित्व में। दोस्तों, फिर ये कुछ ऐसे होता है कि सामने वाला इंसान ऐसे बात करना चाहिए मेरे से। वो मुझे ऐसा कैसे बोलकर चला गया? अब देखो मैं क्या करता हूँ। उसे मेरी ज़रूरत है, आएगा फिर से। इनके अंदर इस तरह की भावनाएँ होती हैं दोस्तों। तो आपको चाहिए कि आप बहुत अलर्ट रहिए और इन सब चीज़ों को बीच में मत आने दीजिए। अरे! उसने मेरा वो काम नहीं करके दिया, अब मैं देखो मैं उसको सबक सिखाता हूँ। इस तरह की भावना यही मैं इस सोमान की बात कर रहा हूँ और ये समझते हैं कि ये सोमान है। दोस्तों, वो सोमान जो आपको ऊँचाई पर ले जाए तो ठीक है। अगर वो किसी और को नुकसान पहुँचाने के लिए हो, तो वो कभी भी आपके लिए, समाज के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है? और दोस्तों ये महाराज की तरह इनका व्यक्तित्व होता है, हम तो महाराज हैं, हम तो ऐसे ही चलते हैं, हमारी ज़िंदगी तो चल रही है, ठीक है? और चूँकि मतलब इसकी ज़िंदगी चल रही है या कट रही है, इसीलिए मतलब ये अपने स्वमान को पकड़ के रखते हैं। दूसरों के मामले में मतलब दूसरों को जज करते हैं, लेकिन खुद में क्या कमी है, उस पे उनका ध्यान नहीं जाता। कई बार मतलब उससे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ ये खुद कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उन्हें कोई कुछ बोल के नहीं जाना चाहिए। इनका इनके अंदर टॉलरेंस जो सहनशीलता होती है, वो बहुत कम होती है। ठीक है? इनके अंदर ये भी भावना हो सकती है कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो चल रही है। ओके? तो दोस्तों जिस तरह नींबू की एक बूंद पूरे दूध को नष्ट कर देती है, उसी तरह ये स्वमान का बोझ आपके प्रतिभा को निखरने नहीं देगा। तो दोस्तों संभल जाइए इस बोझ से। मैं आशा करता हूँ कि जिस स्वमान की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं कि क्या है। तो दोस्तों हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखें। ठीक है? हर स्थिति में आप एक संतुलन रखिए, मन में एक शांति रखिए और कोई भी बाहर से आ जाए, कोई भी बाहरी चीज़ आपकी संतुलन को बिगड़ने बिगाड़ ना सके, उस बात का खास ध्यान रखिए। मन विचलित नहीं होना चाहिए। तो हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखें। हर हाल में अपने कर्तव्यों को पूरा करें। लोगों का व्यवहार चाहे जैसा हो, आप स्थिर रहिए। आप स्थिर रहिए। आपका मन डोलना नहीं चाहिए। तभी आप आगे बढ़ पाएँगे, वरना दोस्तों ये सोमान अगर बीच में आ गया ना तो बार-बार आपको पथभ्रष्ट कर देगा, बार-बार आपको भटका देगा। आपको तो जाना लक्ष्य पे है, आपके टैलेंट को यूज़ करना है, पूरी कुशलता से यूज़ करना है, लेकिन ये सोमान जितनी बार बीच में जाके आपको भटका देगा ना तो आपके कई साल बिगड़ सकते हैं दोस्तों, ऐसा मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ। और इसीलिए ये मीटिंग रखा गया है ताकि इम्पैक्ट के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सफलता के बीच में ये सोमान नाम की चीज़ ना आ जाए, जो उसने खुद ने अपने मन में क्रिएट रखी करके रखा हुआ है, मन की उपज है और वो सोमान उसके अलावा किसी और को प्यारा भी नहीं है। ठीक है? दोस्तों एक और बहुत अच्छी बात पढ़ी थी मैंने, सूअर से कभी कुश्ती नहीं करनी चाहिए। जो सूअर होता है, उससे कभी कुश्ती नहीं करनी चाहिए। उसमें 2 बातें हैं, एक तो आप ही के कपड़े गंदे होते हैं और सूअर को उसमें मज़ा भी आता है। तो दोस्तों कई लोग ऐसे व्यक्तित्व के सूअर की तरह होते हैं जो मज़े लेने वाले होते हैं, आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन आप अपनी संतुलन को, बैलेंस को हमेशा बनाए रखिए। ठीक है? और कुश्ती मत करने जाइए, स्वमान पे बात बिल्कुल मत लीजिए, स्वमान पे बात बिल्कुल मत लीजिए। आप अपने संतुलन को बनाए रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना मन मैला ना करें दोस्तों। ठीक है? हो सकता है कि कोई और मतलब आज मान लीजिए कोई आप किसी व्यक्ति को अगर आप 10 साल से पहचानते हैं, 20 साल से पहचानते हैं, तो हो सकता है वो 10 साल पहले, 20 साल पहले एक अलग व्यक्ति था, आज अलग व्यक्ति है।
धीरे धीरे ही लोगों की समझ या तो बढ़ती बढ़ती है या घटती है। लेकिन आप तो समझदार हैं, आपको चाहिए कि आप अपने माइंड को हमेशा स्टेबल रखिए। किसी और कोई और आपके बारे में खराब सोचता है तो भी आप उसे अज्ञानी समझिए कि अभी तक पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं हुआ है, पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है, पूरी तरह से समझदार नहीं हुआ है। पर और आप अपना मन मैला मत कीजिए उसके प्रति। अपने चरित्र को पवित्र रखिए और व्यक्तित्व को उदार बनाए रखिए दोस्तों। हर किसी के प्रति, हर एक के लाइफ में उसकी अपनी अपनी समस्या है। किस स्थिति में वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है वो आपको नहीं पता हो सकता, लेकिन आप हर मामले में स्टेबल रहिए, ठीक है। और कई लोग आपका मजाक बना के उड़ा उड़ा के जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। आपकी स्थिति के पे भी लोग हंस सकते हैं, लेकिन वो उसका अज्ञान है या माया का प्रभाव है। आप खुद को स्टेबल रखिए और अपने स्वमान पे बात मत लीजिए। अगर आप स्वमान पे बात ले लेंगे तो कई रात आप शायद सो भी नहीं पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बस अपने कर्तव्यों में स्थिर रहिए और किसी स्वमान नाम की चीज़ को बीच में मत आने दीजिए। याद है ना उस दोस्त की कहानी जिसे मैंने कहा था कि ये गेहूं के बोरे को लेके भाई वहाँ तक जाना है, और वो हंसने लगा कि ये बोरा उठा के कैसे जाएंगे वहाँ तक। तो दोस्तों ये स्वमान नाम की जो चीज़ है उसको लेकर आप अपने मंजिल तक नहीं जा सकते, ठीक है। लोगों को उंगली करने की बहुत आदत है दोस्तों। तो आप लोग अब बिजनेस में हैं, लोगों से हम लोगों का अच्छा करना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है कि दिन में 10 लोग 20 लोगों से हम संपर्क करें, सामने से संपर्क बनाए लोगों से। लेकिन लोगों को उंगली करने की आदत होती है, मजाक बनाने की आदत होती है, आप पे हंसेंगे, तो ये सारा कुछ होगा। आप ये मान के चलिए कि ये सब होने वाला है, और तो आप अपने आप को, जब आपको पहले से पता है तो आप अपने आप को स्थिर बना के रखिए। आप ऊपर उठना चाहो भी तब भी ये आपको उठने नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो, एक सिंपल सी बात सोचिए दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। अब ये मोदी जी को दिन में कितने लोग गालियां देते होंगे? हाँ जी, हजार लाख लोग तो गालियां देते होंगे या नहीं देते होंगे? रोज कुछ ना कुछ ताना मारते होंगे या नहीं मारते होंगे? अब मोदी जी कहाँ बैठे हैं? बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। दोस्तों आपको लगता है, आप एक बार रुक कर सोचिए कि वो रात को सोते कैसे होंगे इतने सब गालियां सुनने के बाद। दोस्तों ऊपर जब आप चढ़ोगे तो ये सब होने ही वाला है। आपको चाहिए कि आप इनडिफरेंट हो जाइए, इनडिफरेंट यानी कि ये सब चीज़ें आपको छू ना सके, आप पे कोई प्रभाव ना डाल सके, आप इन सब चीज़ों का कोई असर आप पे ना हो, ठीक है। तो अगर आप ऊपर चढ़ चढ़ जब उठना चाहोगे तो कई लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल स्टेबल रहिए, आगे ही बढ़िए। इन सब चीज़ों के लिए, ये सामान जैसी चीज़ों के लिए तो बिल्कुल आपके पास एक सेकंड नहीं होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, एक सेकंड नहीं होना चाहिए। आप काम करके दिखाइए, आपका काम, आपके कर्म, उसका परिणाम, वो ही आपका उत्तर होंगे दोस्तों, ओके। आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुंह से हम जितना भी बोले ना वो कम ही पड़ता है, करके जब दिखाते हैं ना तो वो हमेशा अपना एक प्रभाव छोड़ के, एक असर छोड़ के जाता है सामने वाले के दिल पे, ठीक है। खिल्ली की तरह वो ठुक जाता है। कर्म खुद ही परिणाम लाता है दोस्तों, लेकिन अगर आप कर्म से भटक गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। दूसरी चीज़, अगर आप सामान लेके चलोगे ना तो रिश्तों में दरार आएंगे दोस्तों। आपका कोई दोस्त है या बाहर का दोस्त, मतलब कोई भी आदमी जिसके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन हो भी सकता है, लेकिन वो नहीं बन पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो सामान वाली चीज़ आ गई। आप उससे वैसे बात नहीं करोगे जैसे आपको करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ सम्मान की भावना होती है ना, वहाँ प्रेम की भावना नहीं पनप सकती। सोचिए, मतलब प्रेम जहाँ होता है वहाँ पे कोई मतलब पर्दा नहीं होता है, ओके। अब अगर आप अपना 1 किलो 2 किलो सामान लेके किसी के सामने खड़े होंगे कि ये ऐसे बात करना चाहिए, ये ऐसे करके बोल गया तो फिर मेरा रिश्ता ख़त्म, ऐसा ऊंची आवाज़ में बोल दिया या इसे मजाक उड़ा दिया तो फिर ये मैं ऐसा बन जाऊंगा, बोल कैसे देगा? अगर ये सब भावनाएं आपके अंदर होगी तो आप बहुत प्रॉब्लम में आओगे, ठीक है। सोमान प्रेम को ढक देता है दोस्तों। इसलिए सोमान, अगर आप रिलेशनशिप चाहते हो, एक अच्छे रिश्ते चाहते हो आप, तो सोमान का पोटला लेके, ये सोमान का बोझ लेकर मत चलो, ठीक है। वरना आप प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। उल्टा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छोटे से सोमान के कारण अक्सर बहुत से रिलेशनशिप टूटते देखे हैं मैंने, बहुत से अच्छे रिलेशनशिप। और ये दोनों पार्टियों के लिए सही नहीं था। वो जो रिश्ते का टूटना हुआ वो दोनों के लिए अच्छा नहीं था, सही नहीं था। तो दोस्तों ये सोमान को अगर आप पकड़ के रखोगे तो प्रेम का एहसास आपको नहीं हो पाएगा दोस्तों। हर जगह पे आप प्रेम से वंचित रह जाओगे। और वहीं अगर आपने सामान को छोड़ के लोगों के साथ लोग व्यवहार किया तो हर जगह आपको प्रेम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो आपकी जो भी स्थिति है, सामने वाला आपके बारे में जो भी सोचता हो, आपको पता भी चले, और अगर आपको पता चले कि वो सच भी है,
हो सकता है आपका आपका अनुमान सही हो सकता है आपका अनुमान गलत भी हो सकता है। और गलत क्यों होता है? क्योंकि आपका स्वमान आपको सोचते हुए मजबूर करता है कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा। आपका मन, आपका जो स्वमान वाली जो फीलिंग है, वो आपको गलत नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर पैदा करती है अगले इंसान के बारे में। अगर वो आप सही भी हो तो भी उससे फ़ायदा नहीं होता आपको, ठीक है? क्योंकि एक डर की भावना, एक शंका की भावना बनी रहती है, जिस कारण आप ऊपर नहीं उठ सकते। एक विश्वास का जो डोर होता है, एक रिलेशनशिप के लिए जो बहुत ज़रूरी है, वो बन नहीं पाता। तो दोस्तों, रिश्तों में अगर आप चाहते हैं कि दरार ना आए, तो सम्मान की भावना को पूरी तरह से त्याग दीजिए। ये सम्मान की ज़रूरत किसी को नहीं है दोस्तों, आपके अलावा, अगर आप में है तो, ओके? और बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत कम लोगों को जिनके अंदर ये सम्मान की भावना ना हो। कहीं न कहीं होती ही है। और अलग-अलग चीज़ों को लेके होती है, अजीब-अजीब चीज़ों को लेके होती है, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके होती है, बहुत छोटी चीज़ों की, जिसकी केवल उसी को परवाह है। हमें तो परवाह भी नहीं होती है उन चीज़ों की, लेकिन उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है, ओके? तो दोस्तों, अगर आप में ऐसी कोई चीज़ है, मैं कहूँगा उसे त्याग दीजिए, वरना आपकी सालों की मेहनत पे पानी फिर सकता है। इसलिए आपसे इतना स्ट्रेस देके आज का ये मीटिंग रखा गया है और आपको इतने ध्यान से बताया जा रहा है, ओके? सहनशीलता लाइए दोस्तों, सहनशीलता, टॉलरेंस, ठीक है? सहनशीलता लाइए, दूसरों के व्यवहार को आप झेल जाइए, ठीक है? धीरज का निर्माण कीजिए दोस्तों, वक़्त के साथ सब कुछ अच्छा रहता है। एक बार किसी ने आपको आपका मज़ाक उड़ा दिया, 2 बार मज़ाक उड़ा देगा, लेकिन तीसरी बार उसको भी थोड़ा-सा एहसास हो जाएगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है? और 5 साल बाद, 2 साल बाद अगर आप उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखते हो, तो उसके नेचर में भी, उसके चरित्र में भी थोड़ा-सा आपके लिए नरमाहट आएगी और ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। और उसे अपने आप पे शर्म आएगी कि मैंने पहले इसकी मदद नहीं की थी, पहले मैं ऐसा इंसान था लेकिन अब मैं सही हूँ और मैं इनके साथ, इन्होंने कभी बुरा नहीं माना और मैं इनके साथ लंबा जाऊँगा। दोस्तों सोचिए 4 चाँद लग जाएँगे आपके प्रोग्रेस में, आपके प्रगति में, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है? और एक चीज़ पे विश्वास रखिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, हर कोई अपने कर्म के परिणाम ज़रूर भुगतेगा। हर कोई अपने परिणाम कर्म मतलब कर्म अपना फल देती ही है। तुरंत देती, कभी जल्दी देती है, कभी देर से देती है, लेकिन देती ज़रूर है, ठीक है? तो आपको चिंता करने की या आपको रिटेलिएट करने की क्या ज़रूरत है? आपको सामने प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत क्या है? जब कर्म ही हर चीज़ का ध्यान रखता है, तो आपको क्या ज़रूरत है अपने पथ से हट के दूसरे अपने ध्यान से भटकने का, अपने लक्ष्य से भटकने की आपको क्या ज़रूरत है? आप अपने लक्ष्य पे सीधे जाइए ना, ठीक है? तो आप अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहिए, सहनशील बनिए, धीरज का निर्माण कीजिए। तो दोस्तों, ये सोमान जो है, ये एक तरह की शक्ति है, शक्ति। और शक्ति खराब भी होती है और उसके अच्छे भी परिणाम होते हैं। लेकिन शक्ति को अगर आपने सही दिशा दी, तो वो आपको आपके लिए कंस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन अगर वो गलत दिशा में आ गया, तो फिर आपको वो नष्ट कर सकता है। तो अभी तक मैंने नष्ट करने वाली बातें बताई आपको कि इन कारणों से आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये सोमान के बोझ से, ये जो सोमान का बोझ आप उठा के चल रहे हो, इससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो दोस्तों, याद रखिए, आप अकेले स्पेशल नहीं हो, आपके घर वाले अकेले स्पेशल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही में ईश्वर है। वो ईश्वर जो आप में है, वो हर जीव में है, हर सृष्टि के हर एक प्राणी में है। जब आपको वो ईश्वर सब में दिखने लगे, जब आप समान भाव रख सको, समदृष्टि रख सको हर एक जीव के प्रति, वो संवेदना सेम हो, समान हो, उस समानता में आपका मन शांत हो जाएगा और आपका स्वमान जो आपके अंदर है, जो आपको आपके लक्ष्य से हटा सकता है, वो शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि आपके अकेले का स्वमान नहीं है, सभी का होता है, लेकिन उस सामान को आपको तो दफना देना है, क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए काम का है, वो भी आपके दिमाग का एक ख्याली उपज है, ठीक है? तो आपको बहुत बुरा लगता है कि ये मुझे ऐसा बोल के गए, ये वैसा बोल के गए, तो आपको थोड़ा-सा ठेस पहुँचता है शायद, हाँ, बहुत ठेस पहुँचता है। लेकिन दोस्तों, ये तो स्वार्थ की भावना हुई ना, शक्ति को सही सही दिशा दीजिए दोस्तों, शक्ति को सही दिशा दीजिए। आपको अगर इतना ही बुरा लगता है, तो दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ के देखिए। आप ये सोमान रखिए कि मेरे रहते मेरे समाज का कोई बंदा पीछे नहीं रह जाएगा। आज अगर मैं घर पे ये अच्छा खाना खा रहा हूँ, तो मेरे जो दूसरे भाई हैं वो भी इसी तरह का खाना खाए, ऐसे जगहों पे घूमने जाए, ऐसी उनकी भी लाइफ़स्टाइल हो, उसके लिए मैं लड़ूँगा, उसके लिए मैं काम करूँगा। स्वमान को वहाँ पे यूज़ करो कि मेरा स्वमान किस काम का, कि अगर मैं इतना भी नहीं कर सकता। हाँ, मतलब खुद से ध्यान हटाकर स्वमान को सही दिशा दीजिए दोस्तों। खुद को खुद से काट कर
खुद को खुद से काट कर समाज से जोड़िए। समाज से जोड़िए दोस्तों, समाज के लिए काम कीजिए, लोक कल्याण के लिए काम कीजिए, वही कर्म आपको ऊपर ले जाएंगे। असली फ़ायदा यहीं मिलेगा दोस्तों। ओके, शादी के लिए आपने लड़की कैसे ढूंढा था? माफ़ कीजिए, मैं खुद इस टॉपिक से थोड़ा सा भूल भटक गया हूँ। एनीवे, धीरज रखिए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि धीरज रखिए। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और लोगों में बदलाव आता है। और आज जो चीज़ कड़वी है वो बाद में अच्छी भी हो सकती है। मैं एक दो भाइयों के बारे में बताऊंगा कि एक भाई ने दूसरे की प्रॉपर्टी वगैरह सब हड़प ली और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन तो भी दूसरा भाई अपनी मेहनत से ऊपर गया। आज वो जो जिससे प्रॉपर्टी हड़प ली थी उसका एक लीवर डैमेज है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो दूसरा भाई है वो उसकी मदद के लिए खड़ा है आज भी, कि है मेरा भाई। ठीक है, तो दोस्तों वक्त के साथ मतलब सब कुछ बदलता है, नरमी आ जाती है। तो धीरज रखिए, वक्त को अपना काम, समय को अपना काम करने दीजिए। रिश्तों को हर हाल में संभालिए दोस्तों। ये जो सोमान है ना, वो आपके रिश्ते को तितर बितर करके रख देगा, यकीन मानिए मेरा। तो सोमान को साइड में रख के रिश्तों को महत्व दीजिए। अपना ध्यान बड़े लक्ष्यों से हटने मत दीजिए। ये जो शक्ति है सोमान की, उसे समाज की तरफ आप मोड़िए। कि मैं अगर मेरी प्रतिभा से, मेरे टैलेंट से अगर मैं इस चीज़ का गौरव ना बढ़ा सकूँ, अगर मेरे बच्चों का गौरव ना बढ़ा सकूँ, अगर अपने माँ-बाप का गौरव ना बढ़ा सकूँ, तो मेरा ये सोमान किस काम का? सोमान को वो दिशा दीजिए दोस्तों, वो ज़्यादा काम आएगा। छोटी-छोटी चीज़ों पे अटक के क्या फ़ायदा है दोस्तों? हाँ, वो सोमान किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपके अकेले के लिए इम्पोर्टेंट है। सोमान रखना है तो किसी बड़ी चीज़ के लिए रखिए, ठीक है? उस वक़्त कहाँ सामान चला जाता है हमारा, हमें इतना गुस्सा आता है कि वो ऐसा बोल के चला गया। उस वक़्त हमारा सामान कहाँ चला जाता है, जब रास्तों पे गड्ढे बहुत होते हैं, रास्ता सही नहीं होता है, जब एक पुल नहीं बना होता है, जहाँ पे डैम नहीं होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उस वक़्त हमारा सामान कहाँ चला जाता है? हाँ, तो दोस्तों सामान को सही जगहों के लिए सँभाल के रखिए, ओके? तो बस यही आपसे कहना है। मैं आशा करता हूँ जो मैसेज हम आपको देना चाहते थे, उसे आपने सही से लिया और ये आपको जीवन में काम देगी। आशा करते हैं कि अगले सेशन में इससे और अच्छी ट्रेनिंग्स में आप शामिल होंगे और आपका साथ बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन आंसर अभी हम नहीं ले रहे हैं, फ्यूचर में हम लेने लगेंगे, तो इसलिए अगले सेशंस के लिए वेट कीजिए। कोई और बात है तो फिर आप अपने अपलाइन लीडर से डायरेक्टली बात करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।